हमारे कहने का मतलब ये होता है, हमने जो वीडियो अभी बनाई थी उसमें हमारी 25 मिनट की वीडियो बिगड़ चुकी है। तो अब हम शारदा जी से अनुनय विनय करते हैं कि वापस हो माता, क्योंकि बहता पानी तो कभी लौटा नहीं है, प्रेम आए तो लौट जाता है। दिखता नहीं, वो प्रेम आए तो ही बरसा है। क्या है वो प्रेम ही माए लौटा है। अब समझो, कहने को कभी कुछ भी कह देता है, कभी कुछ कह देता है। ऐसे हमारे रामायण का मतलब ये भी हो जाता है। हमारी बिगड़ चुकी है, अब हम समझाएंगे। हम वहां से बिगड़ी है हमारी, तब हम थे अपने पिताजी के पास। तो अपन को वैसे ही थार लेके पापा के पास जाना है शाम को, क्योंकि हमारे फिर तो बिजी है ही नहीं, छुट्टी लेके आई है सुबह तक की। तो उनके चरण दबाना है, चरणों से लेके, कहते नहीं गाने को तो कह दे, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके अब ज्यादा ना को हमको ये वो नहीं कहने, हम लिखा लिखाया थोड़ी हम जानते, हम तो वही बेगार तुम कर डालते पढ़े नहीं हम नहीं। हर हर नमो तना का परिस्थिति कर ली थी ना, नतन भगवान नारायण। अरे ये पे तो मात लक्ष्मी मैया पदी मेरी रखो, पे तो मातो लक्ष्मी मैया पदी मेरी ये नहीं कहना का बार बार कहने लगती। प्रथम उन्हीं की कहना चाहिए, वही तो आए प्रथम लक्ष्मी। कई सतयुग में कछु संत पधारी, तो वो भी कहना है, क्योंकि कहने को वो जो दो तीन शब्द नहीं कह देते, गड़ाई मड़ाई कछु भी कह देते, माला बाला कहने को तो फिर तो सत्य, माला बाला साला फिर तो सत्य है। अगर जोड़ तो ये माला तो ये बाला, फिर जब सल गया शरीर तो फिर तो साला है ही, साला भी सज गई, मैं लाली लिपस्टिक वो सब हो गया ना। ऐसे कहने को बहुत शब्द होते, हम भूल जाते हम कहाँ थे। ऐसे ही अपन भजन करना एक मतलब ये होता है, अरे सतयुग में कछु संत पधारे, सतयुग में कछु संत पधारे, अरे संगो नारद सारद मैया पति मेरी रखो संग, सारद संग नारद सारद मैया पति मेरी रखो। तो ऐसे अपन करते जाना है। तो अपन जो अब कहा गया है, अब हमारी सुन लो कान खोल के, जो जो भजनों में कहा है कि असली संत कौन है, कहाँ क्या है। 170 लड़का जाए बिटियां जाएंगे और 160 भी हम जगह जगह बता चुके, लेकिन अब लाइन से बताना है हमें। अब सब पृथ्वी का वही बताना है कि शंकर जी के पिता बता दे, भेद बता दे पानु को, चाहे कह दे कि शंकर जी के पिता बता दे, बीज बता दे पानु को, हनुमान के सारे बता दे, फिर भेद बता दे रानी को। 70 योग पर परिधिक रहे योग 4, एक जीव धरता 17 धर भी खुआता, संसी हथौड़ा ने आयन में से पेल कौन बनाए। ऐसे अपन को ये सब अहाने जिसने सुरजा दिए है, सुना है हमने तो कि जिसने सुरजा दिए है वही असली संत है। कि जो कहते हैं खड़ा है तो खड़ा है, पड़ा है तो पड़ा है, जागा है तो जागा है, सोया है तो सोया है, जीव है तो जीव है। 70 युग पर अधिक रहे योग 4, एक जीव 17 उधार भी खुआता है। यानी कि इनके निचोड़ जो बता देगा वही संत है। अब हम बताएंगे जगह जगह, हमने याद कराने की भर दिए है। यहाँ ने हम सब सुर जाएंगे, एक भी यहाँ नहीं बचेगा, एक भी। और भी जिसको पूछना हो तो हमसे प्रश्न पूछते रहना, जिंदगी भर डली है। क्योंकि आज के प्रश्न हम सुलझा देंगे तो सब सुलझ जाए। कहते हैं कि दूर दूर डेरा मिलन कैसे हुए, कई कारी मूड को एक न छोड़ो, यही से आज कुंवारी। अब दुनिया सो ज्ञान बेचारो जगत में को है पुरुष को है नारी। जो कहते हैं तन बूढ़े भाई मंत बूढ़े हो, मैंने कई टिटकारी
नहीं गई गई गाड़ें चली गई, दुकान टिटकारी चली गई, जो आदमी को भ्रम। कैसे कि आदमी हकीकत बात वो क्या जाने बेचारा, वो पढ़ लिख के बना है तो वहीं तक जानेगा, क्योंकि वृक्ष है जो वृक्ष ऊपर दिखता है वही गिनता है, कोई भी गिन लेगा, ज्यादा है तो पत्ता भी गिन ले, गिन तो नहीं पाता है, पत्ता पर होते हैं अगर ज्यादा है तो गिन सकता है, तोड़ पूरे तोड़ लेगा तो अथवा गिनना ही है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसी के साथ जो जो करेगा तो कर सकता है, वही तो मनुष्य है जो जितना जा रहा है उतना तो कर लेता है। हमारी बात पर ध्यान देते जाना, आज बहुत बड़ी बात सुनाने जा रहे हैं हम, बहुत बड़ी, क्योंकि हम नहीं जा रहे, आज शारदा जी से अनुमति मिली है हमें, बे हमसे कह रही हैं कि तुम तो रटते जाओ आज तो इसका मतलब ये होता है पिता ही सब कुछ है, जो हमने नहीं कहा कि पत्थरा पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बे घर में जो हो रहा हो तो कौन घर में कह रहा हूँ के काम करो, कौन कह रहा हूँ कि हमें तो जल चढ़ावे जाने हैं, कौन कह रहा यहाँ रोटी बना दे, हमें भाईचारे होते हैं ऐसी, पहाड़ पत्थरा पूजा दे चाहे बरेदी बैठो, कहीं उन्हें कही वो फिर गुस्सा में कह रहा होगा अगर पत्थरा पूजे से हारी मिला तो हम पहाड़ पूजा देते, हम तो दिन भरा बोता ही जा रहा हार में मनो बे उते न कहती बे हकीकत में पहाड़ ही पूजती क्या है वो हम बताएंगे। ये सब इसलिए बता दें कि अब हम सुर जाते जाएंगे, एक एक कम से कम कितने दिन अथवा घंटा तो लग ही जाएंगे, आराम से सुर जा पाएंगे जब भाई तो हम रट दिए हैं, अब एक एक सुर जाना है। इसका मतलब ये होता है 170 लड़का जाए बिटियां जाए 100 साल, अब हमने समझा दिया है। पहले हुआ मोर, उसमें हुई बिटियां अमियां, फिर हुई जाली, उसमें हुआ रस, आम भी कहाया, रस आम हो गया, फिर वो जाली हो गई समदन, उसमें सगी सास समझी को बिरजी, तो उसमें होगा रस, तो वो परबस बेबस हो गई, रस हो गया तो बेबस हो गई, मंगन हो गई अथवा कठिन समाज रस हो गया तो बेबस हो गई। अब उसको शादी करानी हो, परवश में भी करानी है, नहीं तो वो थोड़ी सोच रही थी कि हमको शादी करानी, वो पक गई तो करानी पड़ रही, वो आके शादी को फिर रही सगी सास समझी से बिरजी है, उसने आके मुंह का स्वाद बना दिया समझी का, तो फिर उसका अचार करा कि इसका रस अच्छा है, किसी अचार बना लो, अचार बनाया तो जाली को बिहा लिया, शादी कर ली जाली की, समदन की शादी हो गई। अब समदन कह रही है, मन में सोच रही है, कह थोड़ी रही, क्योंकि वो इसलिए पक गई थी कि उसके अंदर गर्भ था, लेकिन वो थोड़ी किसी को दिख रहा था, वो किसका नाम दे देती, गर्भ था, एक लड़की थी उसके अंदर समदन की। वह जब यहाँ बिरजी है, जब उसने शादी कराई तो अपन वो गोई काट के फेंक देते, बीच वाली गोई फेंक देते हैं, वो कुंवारी उसी वही तो थी, लेकिन वो बता नहीं रही थी किसी को, वो भेद कहीं कोई थोड़ी बताता है, भेद कोई कहीं भेद अपना नहीं बताता, अपनी मार दुनिया बचाता। तो फिर कहते हैं कि सगी सास समझी को बिरजी, जब तक सगी बहन ने पति को जाला, वह जमीन को लगी जैसे ही दो पला होगा, सो आसमान और पृथ्वी देवी बन जाती हैं, उसी में जगदीश स्वामी निकल आते हैं, उन्हीं से तरन तारण होने लगता है। तो कहते हैं कि पति माने जब वो गई है कि हमारा तो अब कोई नहीं है, नाम ही नहीं, हम तो कुंवारे के थे, गोई कह रही है, तो उसने भजन द्वारा उसमें से पति खुदाई ने जा लिया, फिर उसी पति से संसार तरने लगा। मतलब पहले हुआ, कहते हैं अब वहां आ जाते हैं संसी हथौड़ा निहाई पे, तो पहले हुआ आकार यानी वृक्ष, फिर हुआ निरंकार यानी जड़ नीचे, फिर हुआ साकार, शाखाएं चली, फिर हुआ फलाहार, फूला, फिर हुआ फलाहार, फरा, फिर हुआ आहार, फल हो गया यानी आहार बनने लगा पशु पक्षी है सबका, फिर हुआ सत्कार, दूसरों को भी देने लगी, उपकार, सत्कार, बंज, फिर हुआ व्यापार, हुआ व्यापार, बेच दे तो व्यापार, फिर उसी से अभी
निरंकार भी होता है। कुछ फूल अपन चढ़ा देते हैं, पहले निरंकार भगवान को चढ़ा देते हैं, निरंकार में चली जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले निहाई बनती है, यानी निहाई अलग से हथौड़ा संसी नहीं बनी है, निहाई सही प्रगट है, यही तो संसी है। हाथ थाली में जा लो, चाहे कुछ कर लो, ये हथौड़ा है, इससे सोच लो, दिमाग से तो कूट लो, ये यहीं से तो बना है। हमने नहीं बताया वृक्ष जैसे ही तो ये शरीर बना है, जैसे वृक्ष बनता गया। तो जो कहते हैं कि 70 योग पर ले पर अधिक रहे योग 4 एक जीव तर 17 धर्मी को बता रहा। जब आज सूरज भी आ गई तो वही आम तो आज तरस रहा हो, अपन के दिखाए में तरस रहा हो, और हकीकत बात है, नहीं तो वो तो जन्म ले रहा हो और फिर से हो रहा हो। तो ऐसा ही तो इंसान जन्म ले रहा, अपन तो भूले भरे आए गए, बे मर गए, मारे हैं तो मर गए। पिताजी को पूजना है जैसे हम पिछले बता के आए हैं, तभी तो हमने पिछले समझाया, आप खबर कराते जाएंगे। तो वही तो हो गए, न जागे न सोए, तो वही तो तरस रहा है धार्मिक अवतार। वो अवतार धरने के लिए वही तो तरस रहे। कई योग कड़ गए, अड़ोरों कड़ोरों साल होंगे, जब भी उतनी बड़ा आम था, अड़ोरों कड़ोरों सालों के बाद आज भी उतना ही बड़ा आम। अब किसको बड़ा कहोगे, किसको छोटा कहोगे, और किसको पति, किसको बहन, किसको क्या, वही तो सब है रेट की घड़िया। तैसे ही तो अभी हम भगवान के यहाँ लेके चलेंगे, भगवान के यहाँ लेके चलेंगे अभी हम, ऐसे ही। यानी वृक्ष में समझा लाए तुम्हें तब जाएंगे हम, वृक्ष में समझा लेते हैं, क्योंकि अब यही तो हमें ढूंढना है। आ जाओ बिन्ना, आ जाओ, यही तो हमें ढूंढना है। ये जो कहते हैं कि हनुमान के साले बता दो, वो सब वहीं मिलेंगे, या तो महुआ में मिलेंगे अथवा कहीं हम बताते जाएंगे। सबर बस रखना, सबर बस रखना है, अपन हम सब बताते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है हनुमान का साला, क्योंकि वो वैसे तो कुछ नहीं है, तो सब उन्हीं से फूटे हैं। तो वही अगर दूसरा ही देखना है, क्योंकि हाथ देखना कि डेरा कौन है तो दाहिना कौन, फिर नुंगरू पोरा से सब नहीं बता, रोम बाल कान उन्हीं को कहते हैं बाल कटाना। कोई कान तो नहीं कहते कान कटाना, अथवा समझ हम ज्यादा नहीं अब यहाँ वहां घासो। महुआ में हो सकते होंगे, अथवा महुआ में ढूंढेंगे हनुमान जी के साले, क्योंकि सत्कार तो साला है। माता पिता जो सास ससुर हैं वो तो आम में मिल सकते हैं और महुआ में भी मिल सकते हैं, तो यहाँ वहां जाएंगे, क्योंकि फिर अपन को देखने में अलग है, आम नहीं गई मिली। हकीकत में पूछो तो आए तो केवल आम और महुआ, जो वो है लहसुन और प्याज के बगैर कुछ नहीं होता है, जो हम अभी बताएंगे आगे। और ऐसे ही महुआ, क्योंकि उसकी गुली से तेल कर सकता है, तो संसार की सब कुछ बन सकता है तेल से। बीच में महुआ भी भरता है, अंक भी दे पंख भी दे सूजा भी दो पानू में। मोरी बात बताइयो रानी फिर भरियो तुम पानी। बे बताए हम बता दे, तुअन को टपाड़ को खपाड़ काय पूरी रे, डेढ़का को डेढ़का सब रात काय डोलो रे। ये महुआ तारे की बात है, आए कहीं बेदन कांग गए पिया, महुआ तारे की बात है, बिगाने लगा। मोरे पुराने छल महुआ बनवा लो, गात है वो कैसे हुआ गात, हम पढ़े में नहीं पढ़े, हम बता हम तो बजान आते मनो हम नहीं पढ़े। मोरे पुराने छल महुआ बनवा लो कसम कहते हैं, ये बात है मेले महुआ तारे। चलो अब तो हम तारे यहाँ है, हम तारे में बहुत सराई जा रहे हैं। तो कई तन बूढ़े भाई मन बूढ़े नहीं, अपन ने गलत किया है। वास्तव में मन बूढ़े करना चाहिए, होते नहीं पर अपन को मन बूढ़े करना है, तन बूढ़े नहीं करने। भजन करने हैं तो काय की भजन करो, तो काय की बूढ़े हैं, एक से जाओगे खूंटा गाय अल्लाह 68 नहीं खावे तो 68 चलो तो एक से जाओ। बाद में अपन को 60 साल के बाद जो हमने जगह जगह समझाती है, मन को बूढ़ा करना है कैसे, कहते नहीं है कि सफेदी पे ध्यान दो, सियाने हो गए शांति दो, भजन करो, चीनो बच्चों से बच्चा, बिटिया से बिटिया, सब कुछ कहो, खासो निगत में खासो। ये नहीं कि चुप के चार चल रहा है खासा ही नहीं रहे, फिर बगल में जाके जा ढोर ढोर नहीं, खास तो चलो। सफेदी का ध्यान दो, यानी मन को बूढ़ा कर लो,
तन नहीं, तन को वजन करके करना है, क्योंकि हमने नहीं बताया हर चौपाई बनी है, चौपाई के नीचे अर्थ है। कुछ वृक्ष ऊपर फूलते हैं नीचे पड़ते हैं, कुछ वृक्ष नीचे फूलते हैं ऊपर फड़ते हैं, कुछ इस बगल फूले तो इस बगल फड़ते, कोई बीच में फड़ते, कोई कहीं यानी चौतरफा फल फड़ता है। बहुत सारे फल चौतरफा फड़ते हैं, फिर कुछ फल ऐसा होता है, कुछ वृक्ष बीच में से उसी को खाया जाता है, चौंका जाता है, यानी फल ही फल, वृक्ष ही वृक्ष अनेक प्रकार के हैं। तो ऐसे ही चौपाई तो है बस वो डगारें दिखने वाली पहचान, फिर उसको अनको नीचे अर्थ में मिलता है। तो जैसे ही वो अर्थ नीचे है, अर्थ जाते अर्थ नीचे डाल के वो क्यों बिजली जला रहा है, जो कभी बनागा ऐसी नहीं इनको बना कहीं तो चल नहीं आया है, वही तो कवि है, वही तो उर्दू की भाषा है। ऐसे अर्थ लिखा होता है हर चीज का नीचे। उल्टा नाम जपा जग जाना तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, सही बात है। जब उल्टा जिसने देख लिया है, उल्टी गिनती पड़ी है, वही ब्रह्म के समान हो सकता है। ऐसे ऐसे अपन चले जाते हैं। अब अपन आ जाते हैं बिल्कुल मेन छुड्डा पे, जहां से बुनाव हुआ है। अब देखो कि खटिया किसने बुनी, बुनने वाला तो बुन गया, फिर उसको किसने गिनी और किसने अनकी, किसने परखी, किसने उसका आनंद लिया, फिर किसको अथवा किसने दिया। ये बात अब आई है, सुन लो सभी लोग, हमारे नियम पे ही चलना है। अभी नहीं, अब हम पे अभी और हैं। अपन कहते हैं तुलसा बोबाई दो हथनी बहने बहने आयो, जगह जगह नहीं समझाया। वो बोबाई हमने नहीं बताया था, कोई चिंता ही नहीं होगा, वो गोई है। अपन को जो कहते हैं पिछले कटबकली चलती थी, वो कटबकली चलती थी, समझ लेना हमारी बात, वो सतयुग की बात है। आए अगर आज कटबकली खान लगो तो सतयुग है। अपन को क्या करना है वही बात फिर आ जाती है, वो भी सूरजेगी साथ में। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब अपन को वास्तव में हमने नहीं बताया कि नीचे कोई ने नहीं पड़ा है, वास्तव में पहाड़ ही पूजना, वो बरेदी पहाड़ ही पूछता था, वहां पूछता। वो तो यहाँ कहता है तो गुस्सा में कह दिया कि तुम्हारे पत्थरों में कछु नहीं धरो, हमें जान दे पहाड़ पूजे हम सुखावे मिले। पहाड़ यानी पूजो वृक्ष लगे हैं, वो तो कछु दे जोत है, कछु करें, खाद दें, अनाज पजे, तो वही तो पहाड़ पूज रहा हो। वो क्या तो सही रहो, वो गुस्सा में भलो क्या गो, वो समझ तो रहो ना, तो वो तो वहां ने क्या गो, तो मनवाए बात सत्य कवियों को लिखो है। तो वो तो उन्हें क्या जाए कि पथरा पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, बाकाय में पहाड़ है ये पूजने पर। पथरा को तो सिर्फ अपन को जाना है कि अपना पानू लेके उनको थोड़ा नहलाना है, वहीं थोड़ा सा, और वहीं वही चरण में अपन को पी लेना है। दरवाजे के यहाँ थोड़ा यहाँ तो करके वहाँ फूल नहीं चढ़ाना, ज्यादा कुछ नहीं करना, फूल तो जल में ही तहाँ का तहाँ देना, हम जगह जगह नहीं बताते यार। फिर एक बाल्टी जल चढ़ाना है अपन को वृक्ष पे। मंदिर के पास वृक्ष होते हैं, पीपल बरियात हो, बहुत सारे वृक्ष, नहीं तुलसी माता कछु तो है, वृक्ष तो है, रेंजा बमूरा छेउला सगोना, बहुत सारे यानी वृक्ष के बगैर स्थान नहीं। तो अपन को वास्तव में पहाड़ ही पूजना है, यानी जो यह समय से खेती करना है, समय से पेड़े पपीता संतरा से लेकर अनेक वृक्ष लगाना है। महुआ को काटना नहीं, लगाओ महुआ, क्योंकि चमेल तिली में, रमेली में, सूरजमुखी में, मूंगफली में, महुआ में तेल ही तेल तो है। ये कटबकली के समय बता रहे हैं हम, तिली रमेली खाने को क्या है, अपन पिसी खा रहा, पिसी नहीं खाना है, पिसी तो पजा के बेचना है, वो कुत्तों का खाना है। जो हकीकत में कुत्तों का, जो भगवान नहीं चले गए थे अन्य देव, तो तब फिर अन्य देव आए थे मनुष्य को आम के रूप में। जब को जो लगो आम आए पहले ने, तो आप सुनो अब हमारी आम पहले ने, तो वो जब जो सूर्य की अन्य देव की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में बताई है। तो जो आम की जो वो गोई है भीतर वाली, वो आटे की खाई होती, उसको सुखो ले, तो वही में आए तो वो मनुष्य को खाना चाहिए, वही भगवान भोग लेते उसका। जो कुत्तों का खाना जंगल में होता था, पहले कहते आदि मानव, ऐसे जंगल में नाच थे। अपन तो यही बोते थे घर में पहले, तिली रमेली से लेके, यानी कि मूंगफली है,
और दाहे का मूंग है, जितने जे नाज जो कुनाजों में आते हैं जो सब नाज बेचती थी। पिसी नहीं, पिसी तो जंगल की थी, लेकिन अब पिसी बेचे जैसे अपन पुआर का बेचता टूट टूट, ऐसे पिसी को पजा पजा बेचो और जे खाओ गोले दो पेरो लगाओ मग्गा बीनो, बीच में भी मग्गा को कसम बनाते है, हलवा बन जाए पूरी मग्गा साल भर खा सका, डूबरी बने, अनेकों चीजें बनती हैं। बीमारी नहीं आएगी कभी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी बीमारी। हमारे कहने का बात तो फ्री है। मऊ एक भी गोई नहीं फेंकना है। गोई अपन ने बहुत खाई है चुरा चुरा हल्की सी में, हमने बहुत खाई गोई चुरा के हल्की सी में, भी तो हम चूक गए प्यारे, हल्के से में जान जाते तो हम सुनो जो गोई बटवा बटवा रोटी बना बना खाती, फिर हमें बड़ी में खाई है हमने, बहुत अच्छी लगा थे बहुत। तो इसका मतलब ये है कि पहले कटबकली चलती थी, इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े लोग थे जो उनके आम महुआ हर चीज थी, और गरीब लोगों के कछु नहीं थी, तो इनको नदी के नजारे उम्रे उम्रे जो और चीजें थी, बड़े लोगों के अचार मचार जो यानी सब थे ज्यादा, तो इनका बढ़ाता नहीं था, तो गोई की पेवा रोटी खाते थे जो गोई की, और गरीब लोग जाते थे उनके ना तो 5 किलो गोई लाई तो 10 किलो उमर और आटराम सटराम ऐसे पेट पालते थे। तो कहीं कटबकली कटबकली नहीं चलती थी। जैसे आज नहीं हम किसी खरीदने जाते हैं, कोई बड़ा व्यापार खरीदता है, माने पजाता है, कोई बेचने वाला भी व्यापार है, पजाने वाला भी व्यापार भी है, और उपकार भी है। पजाने वाले की तो फिर अनंत ना हो, फिर अगर होता है याद तो फिर तो कहूँ चली जाओ, इसे नहीं। तो इन वृक्षों द्वारा अपन को करने हैं कि मतलब अपन को वो करना है जो कहते हैं कि वो भाई पूजना है। तुलसा तो अपन ने पूजा लाई जा लिया, नहीं तुलसा मान ले कछु भी, अपन को अब वो फेंकना नहीं है। वो भाई माने गोई नहीं फेंकना, भीतर वाली गोई, उसको हर किसी की जो गोई होती है, ऐसी कोई सी भी गोई नहीं जिसमें तेल, उपकार और परोपकार और सत्कार और नमस्कार जिसमें न निकला तो अनेक फल हैं। तो गोई पिसवा के रोटी बनाओ। अगर सब घर को नहीं हो रही तो कछु नहीं, भोग खो तो रखे ही रहो हर दिन घर में। हमारा कहना मान लेना आप, हर दिन घर में भगवान को भोग लगेगा गोई के आटे की रोटी बना के, 56 प्रकार की उसी को बना लो, पूड़ी बना लो, बस उसमें सोयाबीन का और रिफाइंड का ये दुनिया के तेल बस ना जाए, बाकी हर तेल जा सकता है। हर तेल से पूड़ी बन सकती है, घी से बन सकती है, सरसों के, राई के हैं, गुलेंदे को, गुली को, सूरजमुखी को, चमेली को, रमेली की, फिर तो चमेली रमेली है, रमेली भी तिली है, अनेक प्रकार की चीजों के तेल होते हैं, इनका भोग लगना चाहिए जौन जैसा देवता ले। और रोटी का बनाना है, सिर्फ रोटी तो बनेगी सिर्फ में बनती है, वो कहते हैं कि गाकर नॉन की गाकर बना दे, घी की गाकर बना दे, समझ रहे तुम? हाँ, गोई की गाकर बनती। पहले बड़े लोग गोई गोई के खाते थे, गेहूं बोया, गेहूं पेल को कहते गेहूं, भूले सन हो रहा खा रहा है अपन, ढोर तो ढोर ही तो है, चीन ही नहीं रहा, ढोर कहीं सन हो रहा, पहले कहीं ढोर सन हो रहा खा रहे थे, कहीं सनीला चबा रहे थे, जो पिसी ये खान लगे थे ढोरवा, जब बाण मार दाओ तो कि हरीरी में चरा के ले आए, सूखी गले में धरी थी, कुत्तों को खाना धरे थे, कुत्तों को आते बा तो भाई पहाड़ में हरीरी जाती, सो पकी पकी बीन के बाले ले आए थे कि कुत्तों बे हो जाए, तो जो कुत्तों को खाना खान लगे ढोरवा तो उन्हें बांध दाओ के ले अब गेहूं आए। अब समझ जा गोई बा गोई पिसवाना है, हर गोई पिसवाना तो कोई में तेल करेगा, बा हमने नहीं बताया उपकार परोपकार नमस्कार, अब फिर से न खुआ ऐसे जाके अपन हुस्सा तो फिर से लगा लो। अब ऐसा नहीं होगा कि कटबकली के मतलब कटबकली चलेगी, यानी कि ऐसे ऐसे बकला होते हैं जिनसे कोई चाय बनती है, उमर उमर जे है हमके तपन नहीं खाते हैं, लाओ कोई भी खाएगा, प्रसाद में कोई आता है तो पानी नहीं देना है, खाली पानी नहीं देना है, थोड़ा सा गुड़ या मूंगफली या कुछ 2 दाने दे दो और पानी दे दो, फिर भूखा होगा तो कहेगा तो और दो, तो फिर रोटी दे देना, नहीं तो उसका परोपकार सत्कार तो ऐसे करना है अपन को। अब इस दुनिया में आए हैं तो कहते नहीं है, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ कर लो, कुछ जी लो, कुछ मर लो। पानी किसी को देना है तो 1 बिस्कुट दो, साथ में बड़े आदमी हो तो नमकीन बिस्कुट रख लो घर में, इतना सा देना, और गरीब हो मूंगफली नहीं है तो चना ही दे दे, सूखे 4 दाने जो देना है साथ में। फिर वो ने ले है तो वापस तो बहुत पहली बात तो नहीं करे, नहीं खाई ले,
तो जय नहीं कहे चना अब बेसमाय कड़ गए हैं, अब नहीं चना खा ली देने गुड़ धल्ले साहब उसी इतनी डिगुदे दे प्रसाद में घर घर भाई तो कह रहा है कि फिर मैं पूजू पहाड़ तो कहीं काय हूँ घर घर फिर हो तहीं प्रसाद ले लिया तो घर आई देख जा तो कहूँ जाने ही न पर प्रसाद बांट जा भी हमारी चेले सांप आम की डार तो कोयल बामी में और मंगल चढ़े पठार तो मोर पानी में। सत्य बात है भाई जाओ है कोयल आम की रहने वाली और सांप बामी में। जब सांप वहां चढ़ेगा तो वो बोल के यहाँ नहीं आएगी, तो मंगार पहाड़ चढ़ जाए तो वो पानी में न रहे। ये हम बता देंगे, ये रामायण में चलेंगे, ये शब्द यहाँ नहीं मिलेगा, ये रामायण में मिलेगा। ये तो हमने यादें करा दी भाई, लेने पड़ रहा है एक शब्द, इसलिए लेने पड़ रहा हूँ कि अपन जगह छोड़े सीते की पहुंच जाते उते की होते उम्र ऊपर भूलाती सब सब का ऊपर रही हो तो भैया से याद महीने तो डूब जाए, सूर्य याद महीने तो डूब जाए, साथ कहाँ डूबे जा ऊँगे आए। तो ऐसे अपन आम के तैसे अभी तो फिर भी नहीं सोचेंगे, चलते हैं महुआ के पहल भाई हमसे बड़ा भाई आ गए हम आमान मोली आम खेड़े। तो सत्य बात है पहल कौची वो में भाव महुआ सो भैया वो में भाव बोले सो बाप वो में भाई गुली सो बहू तो उपकार परोपकार सब कार भी होने लगे। वो नहीं तो कहीं अपने पति को जाने और ढकाने लगे तो भाई गोई फटी वही की बोले अंधे की सो पति प्रकट हो गए जगदीश स्वामी लेसन भैया लेसन प्याज तो जे आए आम तो बे प्रकट हो गया वही में से ढकाई नहीं लगा और चले गई दूर दूर डेरा में लाने के। तो ऐसे चले जाते अब अपन आ जाते हैं वृक्ष पे। इसलिए समझा दिया है कि अगर समझने वाला होगा तो ये तो फिर भी नहीं पूछेगा भगवानों का कि जो अभी हम कह रहे थे कि शंकर जी के पिता बता दे बीज बता दे पानी की, वो अब बजरंगबली के साले की लाने हमें ते आया है गुलेंदी में गुलेंद हो आए बजरंगबली को सालो बी लड्डू गोपाला सो अभी तो फिर सबके भाई होते ये कही रुद्र हैं। फिर अब चलते हैं अपन लक्ष्मी जी के यहाँ। प्रथम में ओम प्रकट हुआ था तो ओम को लाई थी ऐसी देखो ए डेरे हाथ तो कहने लगा डेरे हाथ ओम को धरे हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी डेरे हाथ पे धरे हैं और एक हाथ से भी इतने मूड पे हाथ फिर रही है ओम की प्रकट भाई थी भाई ने हम कहेगा पहले निहाई भाई अब देखो निहाई हम जगह जगह छोड़ जा रहे हैं। लक्ष्मी जी भाई थी प्रकट फिर उनने भक्ति द्वारा गदिया में फोड़ा परो है। अब सुन लेना प्रथम शुरू फिर फोड़ा हम कई जगह पढ़ेंगे। गदिया में उनने मीड़ी है फोड़ा पड़ो तो ओम प्रकट भाव है फिर ओम। फिर उस ओम को उनने ऐसे हाथ फेरा है ऊपर और रोई है बिन भैया की बहन सासरे से माए के लो रोई रे बताई नहीं अबे रो रही हैं तो आंसू टपके हैं उनके दो बूंदा गिरे हैं यहाँ तो दो कमल लाइन हो गए। इसलिए तो राधू जी से बोली गई थी कि रोना नहीं तुम एक आंसू नहीं गिरना चाहिए ना हमारे मतलब वो समझ जाए अब कि उन्हीं आंसुओं से कमल नयन बने हैं। दो आंसुओं से कमल नयन बन जाते हैं। फिर वो वहां से चलती हैं उन्होंने धीरे धीरे छाती पे हाथ फेरा उनकी ओम की हाथ पे तो ऐसे रखे ही हैं ओम की छाती पे हाथ फेरा है तो वहां से ब्रह्मा जी फिर होते हैं। फिर वो नाभि से बाहर निकले हैं सिर्फ निकले भर हैं वो पूरे नहीं निकले वो तो वृक्ष यानी वृक्ष निकल तो आया बाहर लेकिन शाखाएं तो नीचे हैं। ऐसा ही मैंने फिर आए अब जो हम बता रहे ना कि शादी किस किस की हुई है। प्रथम लहसुन और प्याज की हुई है। मैंने दुनिया का प्याज ही समझ लो ये लहसुन हो गए कमल नयन वो बूंदाई से बने और एक बिंदु से इतने छाती पे गिरी तो फैल गए तो ब्रह्म बन गए। फिर वो बाहर निकलते हैं तो वो चिल्ला रहे हैं जब बच्चा नहीं कहाँ कहाँ कहता कहाँ 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 तो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कहाँ 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 तो क्योंकि वो तो बिल्कुल हाथ ही फेरने में लगी
वो तो और खुशी हो गई कि ये अब तो हमारा हो गया, कहाँ कहाँ कहने वाला हो गया, कुछ हम बोल सकेंगे, क्योंकि ये तो कमान लें तो अभी अभी थोड़ी है, कमान लें तो अभी आके बस खुली बात है, 2 बिंदु गिरे हैं। तो फिर वो उनसे कहा गया है जब वो बड़े हो गए वहीं लगे लगे जैसे फल हो गया बड़ा जब वो अपने उस पर जो फल होता है जैसे, तो वो प्याज आज भी लगी है वहीं, वो लहसुन भी वहीं है। अभी लहसुन जमने को उनकी जड़ें बन गई, दिखने बस लगी हैं। वो कहते नहीं है कस्तूरी कुंडल बस मृग बस है, दो ने ये हम समझा देंगे सब। तो फिर ब्रह्मा जी से कहा गया है कि ये तो बोल नहीं सकते, ये तो सिर्फ बनी है, ये छोटे में बच्चा नहीं बोलता है, अंदर से सब जानता है, पर किसी से बोल थोड़ी पाएगा। ब्रह्मा जी तो बोलने लग गए थे। फिर वो कह रहा है कि ये कौन है, ब्रह्मा जी कह रहा है ये कौन है। फिर वो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि बेटा, अथवा बेटा कह रहे हो चाहे पिताजी, क्योंकि प्रमुख तो लक्ष्मी जी हैं। वो फिर भी बेटा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बेटा कह देंगे तो फिर अभी प्रश्न करने लग जाएंगे। वो कह रही हैं ब्रह्म, हे संत, वे संत ही कह रही हैं। संत यानी फल हो सकता है, फल कह रही हैं, फल से संत कह रही हैं। तो संत जी ये मुंह नहीं बोल सकते, इनको तुम बुलाओगे, यानी कहते नहीं यहाँ भगवान ही की सब बने हैं, ब्रह्मा जी को सौंपा है। तो फिर जे अंदर इनका ध्यान गया है ब्रह्मा जी का, फिर अंदर कहीं शादी होना है। अब देखना वहां शादी होनी है। लहसुन की प्याज की शादी होती, यानी विष्णु भगवान कमल नयन है, तो लहसुन आए विष्णु भगवान, प्याज आए ब्रह्म, फिर यहीं से जड़ों द्वारा दोनों की शादी भई है। इसीलिए तो कहा गया है मन से पवित्र रहो, तन से कोई नहीं है। इसलिए तो कई कुंवारी भी है और नैया भी, और बा गांठ अपन तौलिया की जुड़न लगा, तौलिया की गांठ नहीं, बा फिर जाके उते लहसुन प्याज की गांठ जुड़ी है, शादी भाई है भी भीतरे। इसीलिए प्याज लहसुन कभी, लहसुन का बीज नहीं होता, लहसुन ही लगता है। प्याज का बीज प्याज ही गड़ाती है, तब बीज बनता है, और उसी में से प्याज घटती नहीं है, भाग हो जाते हैं बहुत। तो वही तो ब्रह्म है। लहसुन तो एक ही है, इसीलिए तो हरी एक ही है। लहसुन बरहमें हरा रहता है, अंदर पीला हरा, और वैसे तो सफेद है ही हरी, लेकिन वो कहीं रख दो तो काला पाड़ देता है, कहीं रख दो तो फिर वो काले। जब लहसुन को पारोगे तो काला होता है, ऐसी भगवान ने जन्म लिया है तो काले हुए, नहीं तो बहुत गोरे हैं। तो वहां लहसुन प्याज के नीचे वो, इसलिए तो वो लिंग जगह जगह पूजिए, समझ जाए आप। गांठ जो ऊपर दिखावा के लाने जुड़ती है, समझने के लिए जुड़ी है कि ऊपर नहीं, अब ऐसे गांठ ने सही लगी हुई है। जब समझो कि अपन यह नाम देखे तो सही, फिर काय दिखा, तो समझ जाए आप कि जो ऊपर है जैसा ही नेचे है। तो अपन सीधी सीधी चौपाई तो संसार जान रहा, घटाने वाली तो बात नेचे है। तो ऐसे करके चला जाता है संसार। फिर अंदर क्या हुआ है, जो ब्रह्म अंदर चलेगा तो इस छाती से दूर इनका हाथ हो गया है, फिर जाके इनका हाथ यहां से दूर हो गया है। एक अभी ओम तो लिए ही है, अभी कहाँ अंदर जब ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि यानी जो सब बना है, जैसे जैसे भी उनका यहाँ आ गया हाथ, फिर यहाँ टिंगरों के यहाँ आ गया लक्ष्मी जी का हाथ। अभी एक ही है, ओम तो लिए, ओम तब लेंगे अभी जब अपन पृथ्वी रची जाएगी। फिर वहां ब्रह्मा जी फोड़ा फोड़ते हैं, 3 फोड़ा। हमने पिछली वीडियो में बताया है कि पहले फॉलो हर भाई, फिर भाई त्रिपुरार, तीजी फॉलो ग्वारा महादेव, जो आधा आधा रूप हमने जगह जगह बताया। ऐसे फिर रुद्र में रुद्र होते जाते हैं, अड़ों से सब हुआ, जगह जगह नहीं बता दिया, बता ले आए थे, इतनी बात भर रह गई थी। अब अपन फिर जब ये सब हो गया है, रिद्धि सिद्धि ये सब आ गई है, सब हो गए, तो टेहरों से फ्री हुए, फिर नीचे जगह रह गई है, तो लक्ष्मी जी बे अकेले चरण दबा रहे। फिर जो पृथ्वी बनी है भीतर रची गई, जो फौड़ों द्वारा, जो हमने नहीं बता दिया कि आम फट के गया कोई सो वही हो गई पृथ्वी, अथवा कछू भी समझ लो, अब बन गया वहां ना पहुंचो, समझ जाओगे आप। तो जगह जगह वीडियो बनाए, ऐसे हमने तो माला गोदाई है, देखते रहना गुड़िया, हमने कहीं माला गोभी में नहीं छोड़ी। अब अपन बाहर आ जाते हैं। अब माता की लीपा पोती देखो, अब जो अभी अपन घर सजाते हैं ऐसा ही सजाना चाहिए। अपन अनखो चांद सितारे जैसे यहाँ हैं,
अपन ने आज तक का अपने आंगन में अथवा कहीं उतारे हैं? नहीं तो पहले उतारते थे कि जहाँ तुलसाने के यहाँ चांद सूरज रहते थे, सितारे बनाए जाते थे जहाँ नके नहीं, रास्ता करने का अलग बनाते थे, जैसे जे मार का रोड में बनाए हैं इंजीनियर ने, ऐसे पहले की माताएं जे बनाती थी घर के चौतरा खूंट पार रही, सब कर रही अरन बरन के टिपटा, क्योंकि वहां बिंदु नहीं रखना चाहिए जहाँ टिपटा पे हो चढ़ा था, वो रास्ता बिंदु होना चाहिए जहाँ कचरा में जाने सितारे घेर के ऐसे लिख दो। अब तो भगवान ने सब दिया, अब तो रंग दे दिए, रंग के बनाओ। किसी का आंगन सजाया है का? कोई ने सजाते हैं जब कब हर दिन सजाओ। अब वो लक्ष्मी जी फिर चरण बस दबा रही हैं यहाँ अभी, क्योंकि ये तो आगे चरण उन्होंने तब तक दबाए हैं जब तक रावण है और जो कहते हैं हिरनाथ रावण कहूँ कोई जो जैसे मरत गए तो वो सेवा में लगत गए, चरणों की सेवा रावण ने संभाल लाई, तो फिर वे चरणों से बरी हो गई, फिर वे धीरे धीरे अपनों कर्तव्य कर रहे हैं कि हाथ बस झुकाए हैं हरिहर को और बस मंगन है और बे भजन का है। तो बे यहाँ को शंकर जी के बाप कह ले चाहे शंकर जी के गुरु, यानी बे ये प्रथम गुरु हमने नहीं बताई, जगत माता है, खुद की माता, जो भी बाहर आज भी बे जैसे जैसे सजा रहे हैं उनसे ये सज रहा है, बे उतनी लीपा पोती से उत्तो जे लोग करे हैं वो ओम में कि अपनों काम चलाते रहे, बल्कि दाता इतना दीजिए जा में कुटुंब सवाए और हम भी भूखे न रहे, साधु भी भूखा न जाए। जैसे अपन टार्च नीचे लगाते हैं तो ऊपर लाल दिखता है, फिर उन्होंने अंदर ये सूर्य नहीं होगा तो यही की जैसी पृथ्वी बाहर जल रही है बल्ब खाए, जैसे भीतर बल्ब जल रहा बाहर उजाला हो रहा है, तो ऐसे अब वहाँ ओम के घेर घेर उजाला है, बल्ब जैसा ओम हो गया है, क्योंकि सूर्य फिर माता ने बनाए हैं। हमने देखा है पंडित लोग विद्वान जो हुए पहले थे वो अथवा जो भी हो अपन बता रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि ओम बनाया है, अपन को देखने को कहीं भी ओम रहता है चिन्ह, कहते हैं हकीकत में ओम ही है, वाकई में ओम 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 है। तो ओम में पहले बनाती हैं वो 7 सूर्य बनाए, यानी वो पहले हिस्सा में ओम में 7 बूंद की है, तो वो 7 सूर्य बनाए हैं उन्होंने लीपा पोती करके अपने आंसुओं की बिंदु, यानी फिर उन्होंने क्या कि पहले दुखमय बिंदु टपके थे जी आंखें, यही तो कब बहुत तेज है और फिर भी कितनी सौ प्यार क्या लगा, आंख सौ प्यार भी है। फिर इनने खुशी माए भजन माए लीपे हैं, जब तक ये भजन माए के वजह ले आए, भजन किया है उनने और खुशी माए जब आंसू टपके हैं 7 सूर्य वे जो वो लिखे हैं। फिर आते हैं अपन ऊपर बिल कितने 6 है बिंदु, तो 6 बिंदु का मतलब ये होता है कि जेठ मास जड़ कारव बस कारव, फिर जेठ मास 3 में क्या होता है कि 6 वे कैसे हुए, जो 15 दिन अंधेला और 15 दिन उजेला वो चंद्रमा चलते, तो 3 के 6 हो गए वो। फिर आते हैं नेचे होते हैं 17, तो 17 यानी कहीं भी जुड़ते हैं आप, 17 हर जगह, गाली में भी 17 आते हैं, अच्छे में भी 17, सत्संग कह लो चाहे, यानी कि 7 हाथ कह लो चाहे, एक कहीं भी जाओ 17 7, एक पे 7 17 नहीं तो 7 17 7 बेलने से फिर उन्हीं से सब हो रहा है। ऐसे जाके 17 बने हैं, नीचे बिंदु बने हैं, माता ने उनके द्वारा फिर अपन को सृष्टि में सब बनाया है। सो पहले वो लिए थे ओम को, अब नहीं लिए हैं, अब तो ब्रह्मा जी ने खुद ही संभाल लिया है, क्योंकि वो खुद ही उस पे बैठे हैं और खुद ही संभाल ले गए। भजन द्वारा नांग देव बन गए, वही ब्रह्म में से ही सब हुआ है, फिर हम समझ क्या हुआ, तो मैं तो उन्हीं से। फिर जाके उन्होंने माता ने गणपति बनाए हैं। गणपति का मतलब ये होता है कि गणपति यानी कहीं भी मान लोगे, अब हम ज्यादा वहां नहीं को आना, हमसे भगवान का नाम है वो, गणपति के पास जहां जहां है पंडित लोग सब जानते हैं, सब कोई जानता है। उन्होंने फिर गणपति को बनाया है अपने महल से, जो कहते हैं महल से, क्योंकि उनने खाया तो नहीं था माता लक्ष्मी जी ने,
तो वो तो नहीं हो सकता है जो अपन समझ लें। नाम तो है उसका मेल और मेला। मेला उनके पास नहीं था, लक्ष्मी जी के पास था, क्योंकि भजन करती थी तो मेल निकलता था। जो वो माछी उसी मेल का चना बना देती है, थूकती है तो रस हो जाता है, रोती है तो रस हो जाता होगा। तो भाई तो भंवर समझ लो, भंवर समझ लो लक्ष्मी जी को, क्योंकि भंवर अगर बिगड़ जाए तो वो तो नहीं बिगड़े तो मजा आ जाए। तो लक्ष्मी जी भंवर हो सकती है। फिर पूछो तो जगह जगह है। फिर उन्होंने उस मैल का बनाया है जो चना कहते हैं, वो छता के नीचे रहता है ऊपर फिर माला ही माल। जगत स्वामी यानी पूरे देवता यानी कितने रस पी रहे फिर चिनुआ बन के नीचे से जाकर उड़ के फिर पिया थे ऊपर बैठ के। पहले नीचे हो वे थोड़ो थोड़ो जाते वे थन कर लेते वे उनमें से कड़ के ही नहीं पी रहे, बाहर कड़ के ही तो पी रहे, यानी फिर वे देवता है, भीतर जन्म ले रहा है, बाहर कड़ रहा है। तो फिर रहेगा तरह का मेल, तो वे होगा को गणपति। तो उनने साध लाई है। फिर ब्रह्म तो ऊपरे है, सब ऊपरे हो गए। तो गणपति भी चना आए जिनसे बन गए तो मछुओं की चना वो मेल भी गणपति आए। तो ऐसा सब है। अब अपन कुछ समय बाद देखेंगे। अब हम वहां तक ले गए, समझा, कभी बहुत बातें रह गई होंगी, मानो हमारे अंदाज से नहीं रही।